ओम गुरुभ्यो नमः। निर्वाण शतकम के तृतीय श्लोक में आपका स्वागत है। हम निर्वाण शतकम के श्लोक के अर्थ के माध्यम से स्वाध्याय करते हुए स्वयं के आत्म तत्व को समझने के प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयत्न में निर्वाण शतकम के पहले द्वितीय श्लोक को हम बड़ी गहराई से चर्चा करके समझ चुके हैं। आप अगर नहीं देखे होंगे तो श्लोक संख्या 1 और 2 देखने के बाद श्लोक संख्या 3 को देखने के प्रयास करिए, जिससे यह गहरी श्लोक के अर्थ को समझना बड़ा सरल हो जाएगा। आइए सबसे पहले हम निर्वाण शतकम के तृतीय श्लोक को उच्चारण करेंगे, उस श्लोक की गहरी अर्थ के माध्यम से स्वाध्याय करेंगे और मैं आत्मा हूँ, मैं अविनाशी तत्व हूँ, मैं संसार शरीर के आधार हूँ, इसे समझने की प्रयत्न करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोह मदो नैव मे नैवमाश्चर्य भावो न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षो चिदानन्दरूपं शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। यहाँ पे बोला जा रहा है, न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोह। जो द्वेष हुआ, जो राग हुआ, जो लोभ हुआ, जो मोह हुआ, यह सब मन के गुण है, मन के अवस्था है बोल सकते हैं। राग द्वेष लोभ मोह ब्रह्म नहीं है। राग द्वेष क्या है सबसे पहले समझिए। राग मतलब न में द्वेष राग। सबसे पहले तो द्वेष क्या है समझिए। द्वेष मतलब किसी को तिरस्कार करना, किसी को घृणा भाव से देखना। इस व्यक्ति के साथ बात करने से मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये व्यक्ति बड़ा दुष्ट है, क्रूर है। ये क्या है? मन के विचार है, मन के संस्कार है। उस व्यक्ति के साथ अगर आपने कुछ दुख पाया है, उस व्यक्ति के व्यवहार, उस व्यक्ति के वाणी अगर आपको कुछ कटु अनुभव को दिया है, आपको कष्ट दिया है, तो इस कष्ट वाली संस्कार से जेहेतु आप परख रहे हैं, मन के तल पे आप बोल रहे हैं यह व्यक्ति ठीक नहीं है, किसी को आप तिरस्कार कर रहे हैं। द्वेष के बाद में आ जाता है राग, किसी से अटैचमेंट, किसी से प्रेम करना। यह व्यक्ति बहुत सज्जन है, बड़ा शांत स्वभाव है उनकी, यह व्यक्ति बहुत अच्छा है। तो अच्छा क्या है? उनके व्यवहार आपको अच्छा लगा है, उनको वाणी आपको मीठा लगा है, उनकी चिंतन शैली आपको श्रेष्ठ लगा है। तो उस व्यक्ति के साथ जो प्रेम, जो श्रद्धा, जो स्नेह, ये मन के ही स्थिति है, ये मन के ही संस्कार है, ये मन के ही विचार है। समझ पा रहे? तो राग भी मन में ही उत्पन्न हो रहा है, द्वेष भी मन में ही उत्पन्न हो रहा है, लोभ भी मन में ही उत्पन्न हो रहा है। लोभ क्या है? मन के ही स्थिति है। जब आप सत्संग नहीं करेंगे, सत्य को समझने के प्रयत्न नहीं करेंगे, आपके आचरण में जो अष्टांग योग के और एक आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह साधना को जब आप करेंगे तो मन में लोभ नहीं रहेगा। अपरिग्रह साधना को अगर नहीं करेंगे तो मन में लोभ जागृत होगा। लोभ पाप करवाएगा, पाप से शरीर कभी शांति से आनंद से नहीं रह पाएगा, मृत्यु के ओर चले जाएगा, शरीर के अंत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लोभ जागृत हो रहा है वो मन में जागृत हो रहा है, मन के स्थिति है। उस लोभी मन को, उस पापी मन को, उस सुखी मन को, उस दुखी मन को, उस पवित्र मन को जो देख रहा है, जो मन के साक्षी है, वह ब्रह्म है, वह आत्मा है, वह आप है। तो लोभ भी मन में ही जागृत हो रहा है, मोह भी मन में जागृत हो रहा है। मोह क्या है? किसी के प्रति चाहत। जैसे कि परिवार में माता पिता की बच्चों के प्रति बड़ा मोह रहता है, बच्चों के भविष्य के बारे में, बच्चों की पढ़ाई के बारे में, भविष्य के बारे में हर पल माता पिता बच्चों के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं। बच्चों के साथ बड़ा स्नेह भाव रहता है, बड़ा अटैचमेंट रहता है।
पति पत्नी के बीच में भी मोह रहता है, एक दूसरे के प्रति जो चाहत। बच्चों का माता पिता के प्रति भी मोह रहता है, माता पिता के प्रति भी स्नेह भाव, मोह, प्रेम रहता है। तो ये सब भी मन के ही स्थिति है, मन के ही वृत्ति है, मन के ही संस्कार है बोल सकते हैं। तो लोभ मोह के ऊर्ध्व में ब्रह्म है, लोभ मोह ब्रह्म नहीं है। समझ पा रहे? न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोह मदो नैव मे नैव माश्चर्य भाव। मद माश्चर्य भी मन का ही स्थिति है, मन का ही वृत्ति है। मद मतलब अहंकार, पद के प्राप्ति से, धन के गरिमा से भी मन में मद माश्चर्य जागृत होता है। मैं इतना बड़ा अधिकारी हूँ। इस संसार में जिस किसी को भी कोई संसार के दायित्व दिया जाता है वह एक कर्तव्य है। कोई कलेक्टर हो गए, कोई जज हो गए, कोई पुलिस अफसर हो गए, कोई नेता मंत्री हो गए, इनको इस संसार को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक दायित्व दिया गया। लेकिन उस दायित्व को कर्तव्य ना माने तो मन में अहंकार जागृत होता है, मद जागृत होता है। मैं बड़ा अफसर हूँ। तो मद से भी मन चंचल रहता है, मन अस्थिर रहता है, मन व्याकुल रहता है। मद के माध्यम से कहीं किसी को छोटा तुलना करते हैं तो कहीं पे उनसे बड़े पद को देखकर मन में लोभ जागृत होता है। तो मद भी मन का ही एक स्थिति है, एक संस्कार है। माश्चर्य क्या है? माश्चर्य मतलब ईर्ष्या भाव, ईर्ष्या भाव, घृणा भाव। मुझे कोई वस्तु नहीं मिला और दूसरे को मिल गया तो ईर्ष्या जागृत होता है। मुझे कोई बड़ा नौकरी, बड़ा पद पदवी, बड़ा सा कार बंगला नहीं मिला और किसी को मिला, ओहो उसने इतना बड़ा नौकरी कर लिया, उसने इतना बड़ा घर बना लिया, उसके पास इतना संपत्ति है। तो ये ईर्ष्या भाव, ये ईर्ष्या भाव भी मन को ही आ रहा है, मन का ही वृत्ति है। इन तमाम मन के वृत्तियों को जो साक्षी, जो दृष्टा देख रहे हैं वह ब्रह्म है, वह आत्मा है, वह आप है। इसके बाद में बताया जा रहा है न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षो। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो चार सीढ़ियाँ हैं, ये चार साधनाएं हैं, ये चार माध्यम है मन खुद के सत्ता को पहचानने की मार्ग है। मन माया में बंधा हुआ है, मन अविद्या से स्वयं को देह मान रखा है। ये सब मन का ही बंधन है। मन जब धर्म करेगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष ब्रह्म नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष के माध्यम से ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। धर्म क्या है? धर्म दूसरों की सहायता करना, शांति के राह में चलना, स्नेह प्रेम भाव से चलना ही धर्म है। जब धर्म को आचरण करके आप कर्म करेंगे, शास्त्र के अनुयायी जीवन यापन करेंगे, आध्यात्मिक कार्य करके धन को संचय करने के प्रयत्न नहीं करेंगे। समझ पा रहे? जब धर्म को आचरण करके कुछ धन को कमाएंगे, उस अर्थ को अर्थ मतलब पैसा, धन, धर्म के माध्यम से आपको धन को कमाना पड़ेगा। उस धन को आपके कामनाओं को पूर्ति करने के लिए विनियोग करना पड़ेगा। कामनाएं क्या है? आवश्यकता। संसार में जीने के लिए अन्न की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है, वस्त्र की आवश्यकता है, गृह की आवश्यकता है, विद्या की आवश्यकता है, चिकित्सा की आवश्यकता है। ये सब आवश्यकता है। तो इन आवश्यकताओं के लिए जो धन आप उपार्जन करेंगे, धार्मिक होकर, शास्त्र के अनुयायी, सबके हित करते हुए, समाज की सेवा करते हुए जब आप उस धन उपार्जन करेंगे, उस धन से जब इन कामनाओं को पूर्ति करेंगे, समय आएगा मोक्ष प्राप्ति होगा, निर्वाण प्राप्ति होगा। समझ पा रहे? अगर आध्यात्मिक कार्य करेंगे, आध्यात्मिक कार्य से मन चंचल रहता है, मन व्याकुल रहता है, मन में घबराहट रहता है, मन में डर रहता है, व्याकुलता रहता है और चंचल मन साधना में नहीं लग पाता है।
सिद्धि तक नहीं पहुंच पाता है, खुद के ब्रह्म तत्व को नहीं पहचान पाता है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब मन के स्थिति है, मन के तल पे है। धर्म अर्थ काम मोक्ष को जब आप आचरण करते हुए सिद्धि प्राप्त करेंगे, शांत मन को जब आप धारणा के द्वारा ध्यानस्थ कर पाएंगे, समाधिस्थ हो पाएंगे, समाधि में उस ब्रह्म सत्ता के साथ मन लीन हो जाएगा। ज्ञेय, ज्ञाता, ज्ञान तीन एक हो जाते हैं। मन चौथे स्थिति को जा पाता है। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति के ऊर्ध्व में जो तुरीय अवस्था है, उस तुरीय अवस्था में आप जा पाएंगे, ब्रह्मानुभूति कर पाएंगे, आत्म साक्षात्कार कर पाएंगे, जीवन को धन्य कर पाएंगे। जो धर्म अर्थ काम मोक्ष भी ब्रह्म नहीं है। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं शिव तत्व हूँ, मैं शांति के स्रोत हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ। मैं मतलब कौन? यहाँ पे आपके बारे में बताया जा रहा है। आपके जगह आप, मेरे जगह मैं। तो उस ब्रह्म तत्व को यहाँ पे समझाया जा रहा है। आशा करता हूँ इन गहरी अर्थ को आपके मन समझ पाता होगा। तो आप वही परम ब्रह्म है जो अविनाशी है, जो अद्वितीय है, जो देश काल वस्तु के परे है, जो आधार है। छोटे मोटे भौतिक वस्तु पदार्थ को पाने के लिए जब आप लोभी, क्रोधी, कामी नहीं बनेंगे, मन को शुद्ध रखेंगे, विचारों को सात्विक रखेंगे, इंद्रियों को, मन को नियंत्रित रखेंगे, फिर मन समाधि अवस्था में जा पाएगा, मन तुरीय अवस्था में पहुंच पाएगा, इस सत्य को समझ पाएगा। आप इस संसार के आधार हैं, आप ब्रह्म है, आप नित्य पदार्थ है। यहाँ पे निर्वाण शतकम के तृतीय मंत्र समाप्त होता है। अगले सत्संग में हम निर्वाण शतकम के चतुर्थ मंत्र को बड़ा गहराई से स्वाध्याय करते हुए समझेंगे, खुद के आत्म तत्व को पहचानने के प्रयास करेंगे। तब तक ओम शांतिर्भवतु।